नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सब लोगों का स्वागत है। अक्सर साधकों की शिकायत पे और प्रश्नों पे यह जानकारी प्रकाशित हो रही है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिए। साधकों की हमेशा ये जिज्ञासा रहती है, यह प्रश्न रहता है कि साधना करते समय ही काम वासना और क्रोध इतना ज्यादा प्रभावित क्यों करता है साधकों को। जैसे कि सामान्यतः कोई भी साधक है, साधना कर रहा है, तो जब उसके 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन साधना के पूरे होते हैं और लगातार साधना करता रहता है, अब चाहे वो अप्सरा साधना हो, चाहे योगिनी साधना हो, चाहे माता काली भगवती की सिद्धि हो, बजरंगबली की सिद्धि हो, गणेश जी की सिद्धि हो, कृष्ण जी की सिद्धि हो, भैरव जी की सिद्धि, कोई भी साधना हो, चाहे जो, या फिर जैसे कि हमारे कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित साधकों के भी यह प्रश्न होते हैं। कभी कभी तो ध्यान में ही इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं कि साधकों का ध्यान में ही पतन हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो क्यों होती हैं? इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। साधकों, कोई भी इंसान जब साधना शुरू करता है, कोई भी साधना हो, अब जहां तक काम वासना की बात करेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर, वह कोई भी हो, हर व्यक्ति के अंदर काम वासना की अंश जो है विद्यमान होता है, हर व्यक्ति के अंदर। जब व्यक्ति साधना करता है, तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो उसके विजातीय संस्कार होते हैं, विजातीय कर्म होते हैं, वह साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जो उसके तमोगुणी और क्लेशात्मक कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, तमोगुणी संस्कार होते हैं, तमोगुणी कर्म से होता है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब वो ये जरूरी नहीं है कि वो अप्सरा साधना ही कर रहा हो, वह कोई भी साधना कर रहा हो, मैं प्रत्येक साधना की बात कर रहा हूँ। तो जो विजातीय संस्कार होते हैं, चित्त पे स्थित वृत्तियां होती हैं, वह साधना में अवरोध उत्पन्न करते हैं। और जो सजातीय वृत्तियां और संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, वह साधना में सहयोग करती हैं और साधक को सहयोग करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं और साधक को एकाग्रता प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जब साधक एक निश्चित अवधि तक साधना करता है और लगातार करता रहता है, इस चीज को हमारे सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इस प्रकार से भी प्रकाशित किया हुआ है कि शक्तियां आपका परीक्षा लेती हैं, ये लेती हैं, वो लेती हैं, जबकि सत्यता ये सारी चीजें आपकी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी हुई होती हैं। जब साधक एक निश्चित समय तक साधना करता रहता है, तो उसकी जो प्राणवायु होता है,
वह क्रिया करना शुरू करता है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में जानकारी प्रदान किया है कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वह सिद्धियों की कुंजी होता है। तो जब प्राणवायु क्रिया करना शुरू करता है तो हमारे सबसे पहले जो है कि मूलाधार चक्र का विकास क्रम शुरू होता है, विकास शुरू होता है। तो शुरू में साधक के अंदर कमजोरी, आलस्य जैसी चीजें जो है उभरना शुरू होती हैं, और साधक जब लगातार करता रहता है तो फिर वही प्राणवायु मूलाधार से ऊर्ध्व होकर के ऊर्ध्व होने का प्रयास करती है और ऊर्ध्व होकर के स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचती है, और फिर स्वादिष्ठान चक्र का विकास क्रम शुरू होता है। और जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, यहाँ पे हमारे काम, वासना और क्रोध का स्थान होता है। काम और क्रोध, आप इन दोनों को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू, और इन दोनों का स्थान आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है। जब यहाँ पे प्राणवायु क्रिया करना शुरू करती है तो व्यक्ति को काम वासना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उभर करके आने लगता है, क्रोध बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाता है, और व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कमजोरी आती है। ये सत्य है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शक्ति केंद्रों का विकास होता है, और पूरी जो वास्तविक एनर्जी है जो कई चरणों से परिवर्तित होकर के वीर्य के बाद ओज में परिवर्तित होता है, या वीर्य, इन सबसे सूक्ष्म शक्ति केंद्रों का विकास शुरू होता है। तो शरीर में कमजोरी तो आना स्वाभाविक है। तो व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस अवस्था में स्वप्न दोष हो जाना, ध्यान में स्खलन हो जाना, इस प्रकार की क्रियाएं साधक को स्वाभाविक सी होने लगती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो, इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी पुरुष हो, काम वासना और क्रोध का विकार हर व्यक्ति के मस्तिष्क में, कर्माशय में स्थित होता है। क्योंकि यहाँ पे जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति का वो पहला जन्म नहीं होता है ना, इसके पहले भी तो मनुष्य योनि में जन्म लेने से पहले भी तो बहुत सारे जन्म ले चुका रहता है। तो हर जन्म के जो संस्कार होते हैं उसके चित्त पे विद्यमान होते हैं, और जब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आप प्रयास करते हैं, तो पहले आपके सभी जो हिसाब किताब है प्रकृति उनको बराबर करती है ना। पहले आपके भोग कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को, क्लेशात्मक कर्मों को भोगना पड़ता है आपको, तभी जाकर के आपके साधना में तीव्रता आती है, विकास होता है। तो यहाँ पे काम और क्रोध, ये दोनों चीजें साधक को बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं। साधक नहीं संभलता है तो यहीं से उसके आध्यात्मिक यात्रा का अंत हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम, ध्यान, यासन वगैरह मैंने बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में। आप जहाँ पे हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल का नाम जो देख रहे हैं उस नाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल के सभी वीडियोस को खोल करके आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को होती हैं तो कुछ साधक गण गलती क्या करते हैं,
किसी ओझा के पास, तांत्रिक के पास जाने लगते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ओझा या तांत्रिक उनको बताने लगा, यार तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तुम्हें किसी चोड़ा ने पकड़ लिया, किसी भूत ने पकड़ लिया, ये है वो है, तमाम प्रकार की चीज़ें बता करके पैसा, धन जो है लूटते रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं पितृ दोष है, तो कुछ लोग बताते हैं ग्रह दोष है, तो कुछ लोग बताते हैं कुंडलिनी में दोष है, आपकी कुंडली में दोष है, आपके ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए कुछ वो लोग कहेंगे बुरी शक्तियां सिद्ध हो गई हैं, कोई चुड़ैल वगैरह सिद्ध हो गई जो आपको स्वप्न दोष करा रही है। इस प्रकार की बातें लोग बताने लगते हैं, जबकि सत्यता ये नहीं होता है। सत्य तो ये होता है कि हर साधक के साथ में ये अवस्था आती है और ये बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। साधक नहीं संभलता है, यदि संभल करके यदि नहीं रहता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो यहीं पे उसके आध्यात्मिक यात्रा की अंत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, यह सारी चीज़ें मैंने बताई। और साधक को जब इस यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र पर विकास क्रम शुरू होता है तो यहाँ पे उसको एक नग्न स्त्री ध्यान में स्वप्न में दिखाई देती है हमेशा। और वो कोई चुड़ैला चांडाल या कोई भूत प्रेतनी नहीं रहती है, वो माता कुंडलिनी होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को, और जब देखेंगे आपको तो कामुक मुद्रा में ही दिखेंगे, काम वासना के लिए आपको आमंत्रित करते हुए दिखेंगे। तो सावधान रहें। इससे बचने के लिए हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जानकारी प्रकाशित की है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।